नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 51 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर 9266603215 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम इस पाम को देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी राहु रेखाएं मुझे देखने के लिए मिल रही हैं। पाम बहुत कटा-फटा है। जब ये स्थिति बनती है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, व्यक्ति को चिंताएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से। देखिए, ये हाँ आपकी जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में बैठ रहा है गैप। जब किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में इस तरीके से गैप आता है, तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। अब अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा दबने वाले मिल जाएँ, है ना? तो बात बन जाती है, अदरवाइज़ बहुत आपस में कटर-पटर रहती है, विचार नहीं मिल पाते और मैरिज के लिए ओवरऑल भी देखा जाए तो ये कोई अच्छा भाव नहीं होता। इन दोनों रेखाओं का आपस में मिलना अच्छा माना जाता है, ठीक है? अब क्या होता है, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी में ये लोग दब के नहीं चल सकते, जिनकी माइंड लाइन और मस्तिष्क रेखा मतलब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये अलग-अलग होगी, ये लोग को कोई दबा नहीं सकता। मतलब दे कांट फॉलो समवन। तो जब वो दब नहीं पाते तो अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर कोई दबाने की कोशिश करे तो उस वजह से भी दिक्कतें आ जाती हैं। इनके अपने सेल्फ डिसीजन होते हैं, अपनी अपने हिसाब से अपने डिसीजन पे ये काम करते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत हेल्पिंग होंगे, क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पर ये जो है गैप बन रहा है। जब तर्जनी उँगली और अनामिक ये मध्यमा उँगली, इन दोनों के बीच में यहाँ पर नीचे की साइड पे गैप बनता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत हेल्पिंग होता है। अब मैं बात करूं जीवन रेखा को देखकर, तो जीवन रेखा का क्या रहा कि चाइल्डहुड के स्टार्टिंग के कुछ इयर्स में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर रेखा डिस्टर्ब हो रही है। फिर कुछ सालों बाद स्वास्थ्य तो ठीक हुआ और जीवन रेखा को अगर मैं अब देख रही हूँ तो जीवन पे बहुत सारी यहाँ पे ये इस तरीके से डिस्टर्ब करने वाली रेखाएं हैं, है ना? इस पोर्शन पे। इसके बाद अब जीवन रेखा जो है वो हमारी खूब लंबी है। यानी कि आयु तो बहुत लंबी होगी इनकी। मतलब आयु तो भर-भर के है इनके हाथ में, क्योंकि एक ही रेखा से नहीं देखते हम। जीवन रेखा भी लंबी है, माइंड लाइन भी लंबी है और हार्ट लाइन भी लंबी है। तो आयु तो पक्की बात है कि इनकी अच्छी खासी लंबी होने वाली है। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ मुझे ऐसी कोई नहीं नज़र आ रही, लेकिन छुट-पुट बीमारियाँ इनको लगी रहेंगी। क्योंकि हाथ में इतना सारा राहु रेखाएँ हैं, तो ये स्वास्थ्य को परेशान कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राहु रेखाएँ अगर हैं तो उनका करना क्या है? एक तो टॉयलेट की लाइट अपनी जला के छोड़नी है आपको रात को, वो बंद नहीं करनी है। टॉयलेट को बहुत क्लीन रखना है। राहु का बीज मंत्र आपको आराम से यूट्यूब पे डालेंगे, राहु का बीज मंत्र आपको मिल जाएगा। राहु का बीज मंत्र रोज किया कीजिए, 5 मिनट एज़ अ मेडिटेशन कीजिए। मॉर्निंग में भी कीजिए, इवनिंग में भी कीजिए, आपको बहुत राहत लगेगी। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, शिव जी के ऊपर शिवलिंग जो होता है ना, शिवलिंग, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर काले तिल वाला जल चढ़ाइए। यानी कि 1 लोटे में जल डालिए, उसमें थोड़े काले तिल डालिए और वो रोज़ चढ़ाइए। चाहे तो एक छोटा-सा शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। मैंने पर्सनली रखा है, कई साल से रखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं रखना चाहिए, बट मैंने तो पर्सनली रख कर देख रखा है, तो ही मैं एडवाइस कर रही हूँ और जिस दिन से रखा है उस दिन से मेरी चीज़ें तो बहुत पॉजिटिव हुई हैं। तो आप घर में रख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, बड़े शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें, अच्छा राहु में एक 2 चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे लेडीज़ है तो पाजेब पहन लीजिए पैरों में। जितनी अच्छी मोटी पाजेब है, चांदी पहनिए आप, बहुत आपको फ़ायदा लगेगा। साउथ ईस्ट में रेड बल्ब जला दीजिए अपने घर के, वो भी आपको फ़ायदा करेगा, है ना? और शनिवार के दिन क्या कर सकते हैं, बताशे लीजिए, वो जो पूजा में चढ़ाते हैं, उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ उतारिए 7 बार और पेड़ों की जड़ों में डाल दीजिए कीड़े-मकोड़ों के लिए, ये भी आपको राहत देगा। बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं, जितनी आप पिक कर सकते हैं उतनी पिक करिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? जितनी ज़्यादा पिक करेंगे ऑब्वियस सी बात है उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर मैं बात करूँ आपके शुक्र माउंट की, देखो शुक्र माउंट भी इनका पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। शुक्र माउंट ये होता है, यहाँ से ये मंगल है और ये शुक्र माउंट है। अब शुक्र माउंट इनका जब डिस्टर्ब हो रहा है, तो अगेन ये मैरिड लाइफ में या प्रोस्पेरिटी में 2 में से किसी एक चीज़ पे काफ़ी अटैक करता है। या तो व्यक्ति को रईस नहीं बनने देगा, पैसा बैंक में है तो उसका लाभ नहीं उठाने देगा, आराम नहीं, सुख नहीं उठाने देगा। या क्या होगा, पैसा तो मान लीजिए आपके पास अच्छा है, सुख आपके पास अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ गड़बड़ हो जाएगी।
क्योंकि ये जो शुक्र पर्वत होता है ये दोनों चीजों को ही दिखाता है, एक तो प्रोस्पैरिटी को और मैरिज को, दोनों को दिखाता है। अब यहाँ पर जाल बनेगा तो कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली ये काम कर रहा होगा अपना नेगेटिव वाला। अब आपको क्या करना है, शुक्र के लिए आप जितना हो सकता है व्हाइट कलर की चीजों का दान करें फ्राइडे के दिन। यानी कि जैसे खीर बना के दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, है ना। और व्हाइट कलर का कोई कपड़ा दान कर सकते हैं, सफेद चीजों का दान। शुक्र के लिए यहाँ पर आप इत्र लगाया कीजिए, इत्र पूजा की दुकान में जो मिलता है, यही एरिया पे लगाना है हाथ के, ठीक है, दोनों साइड। शुक्र का बीज मंत्र किया कीजिए, स्पेशली फ्राइडे के दिन तो जरूर कीजिए। जब आप ये सारी चीजें करने लगते हैं, अपने घर की बेडशीट व्हाइट कर दीजिए, पर्दे व्हाइट कर दीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो शुक्र माउंट है, इसका जो जाल है, ये धीरे धीरे जो है ठीक होने लगेगा। नहीं तो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये कमर के निचले हिस्से में दिक्कत दे सकता है, पैरों का दर्द दे सकता है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, वहां पर अनियमितता दे सकता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये कमर के निचले हिस्से से प्रॉब्लम्स का भी संकेत होता है। तो यहाँ पे आपको काम करना ही चाहिए। आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपकी माइंड लाइन की बात करूं तो माइंड लाइन तो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि इंटेलिजेंट तो ये भर भर के होंगे, बहुत इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में अच्छी खासी बड़ी माइंड लाइन देखी जाती है। माइंड लाइन नीचे से इस तरह से दुशा की भी हो रही है। अगेन ऐसे लोगों की बुद्धि तेज होती है, जब ये मुंह से बोलेंगे कुछ चीज तो बात में वजन होगा, यानी कि आपकी बातों को लोग सुनेंगे समझेंगे, वो चीज का ये कारक होती है। बोलने की कला अच्छी होती है ऐसे लोगों के पास। बोलने की कला ही हम बुद्ध पर्वत से भी देखते हैं। बुद्ध माउंट पर आपकी कुछ खड़ी लकीरें भी हैं जो कि बिजनेस की तरफ व्यक्ति को ले जाती है। ओल्ड एज में लोगों के पास पैसा रहता है और संतान जो होती है इनका साथ देने वाली होती है। बुद्ध पर्वत पर लकीरें तो आपके हैं, लेकिन आपकी बुद्ध की उंगली छोटी हो गई। अब बुद्ध की उंगली छोटी होने से कई बार व्यक्ति जो है थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, नेचर में थोड़ी चिड़चिड़ाहट आ सकती है। आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला उसका मतलब निकाल लेगा कुछ, उसके चक्कर में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये भी चीजें होती हैं। हम जब भी किसी की बुद्ध की उंगली छोटी होती है तो उसको मना करते हैं व्यापार की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भले ही आपकी रेखाएं हैं पर बुद्ध की उंगली तो स्ट्रांग नहीं है, उंगली का स्ट्रांग होना भी जरूरी होता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी हार्ट लाइन की, जो कि बहुत ही गड़बड़ा रही है, अपने हार्ट का ध्यान रखिएगा। देखो हार्ट लाइन आपकी चल तो रही है, ठीक है, लेकिन हार्ट लाइन पे क्या हो रहा है कि डिस्टरबेंस बहुत नजर आ रहा है। मतलब रेखाओं का जो इस तरीके से छोटे छोटे लूप से बन रहे हैं, ये अच्छी नहीं है। तो हार्ट का थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा कोई मेजर हार्ट अटैक वाला साइन नहीं है, अभी अब घबरा मत जाइएगा, बट हाँ अपने हार्ट का ध्यान रखिए, थोड़ी स्पेशल केयर कीजिए इसकी। अब अगर आप फॉरेन जाते हैं, मैं भाग्य रेखा पे आ जाती हूँ। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चल रही है, यहाँ से भी चल रही है और यहाँ से भी चल रही है। जब चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चले तो ऐसे लोग जितना जन्म स्थान से दूर रहे, स्पेशली अगर वो फॉरेन में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। फॉरेन कंट्री ऐसे लोगों को सूट करती है, वहां ये अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। भाग्य रेखा भी देखो अगर इनकी देखी जाए तो ये पूरी चौड़ी चौड़ी फैली फैली है, 30 साल के पहले वाली, बहुत कोई खास फल नहीं देती है ऐसी रेखा, कोई बहुत ज्यादा रईस नहीं बनाती, टू बी वेरी फ्रेंक, राइट। यहाँ के बाद अगर हम 30 के बाद देखें तो 30 के आसपास एक रेखा, एक और रेखा, ये रेखाएं बड़ी, पैसा ठीक ठाक मात्रा में रहा, बहुत मिलेनियर मिलेनियर वाला हाथ ये है नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो मध्य में भी एक रेखा चल रही है, और यहाँ पे ओल्ड एज में भी जो है रेखा चल रही है। रेखाएं चल रही हैं यानी कि पैसे का हिसाब किताब बनता रहेगा, मगर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत रईस हो जाएंगे, ऐसे हाथ की आभा नहीं है। हाथ की आभा का मेरा मतलब होता है जब हाथ पिंक कलर का हो, क्लीन हो, रेखाओं का जाल नहीं हो, तब हम कहते हैं हाथ की आभा अच्छी है, गुलाबी आभा होती है, कटे फटे हाथ नहीं होते, तब भाग्य रेखा ज्यादा फल देती है, ठीक है। एक लेकिन सामान्य स्थिति में पैसा चलता रहेगा, ये भी नहीं है कि कोई बात गरीब होने के साइन है हाथ के अंदर। अब हम आ जाते हैं उल्टे हाथ की तरफ। अगर उल्टे हाथ में मैं आपके दिख रही हूँ तो अगेन स्थिति वही बनी हुई है कि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग अलग है। गुरु का पर्वत बहुत ज्यादा ही दब गया और छोटा है, गुरु का पर्वत भी बहुत ज्यादा छोटा होना, दब जाना अच्छा नहीं माना जाता। इस हाथ में अगर ये फर्स्ट फिंगर जैसा कि पिक में नजर आ रहा है थर्ड फिंगर के मुकाबले बड़ी है, तो ऐसे लोग फॉलोअर नहीं बन सकते, ऐसे लोग किसी से दब के नहीं चल सकते। अब दो साइन आ गए आपके हाथ में, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या होता है कि काम भले ही बहुत सारा दे दो लेकिन इनकी चलनी चाहिए, डिसीजन इनके होने चाहिए, वो बड़ी चीज आ जाती है। हाथ में वजन हो तो अच्छा होता है, क्योंकि आपका हाथ थोड़ा भारी लग रहा है। जब हाथ थोड़ा भारी होता है तो खराब रेखाओं का फल भी थोड़ा कम हो जाता है, ये अच्छी बात है हाथ में।
अगर हम जीवन रेखा को देखें, अगेन इस वाले हाथ में जीवन रेखा तो लंबी है, लेकिन अगर आप वर्किंग नहीं है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप वर्किंग नहीं है तो जीवन के लास्ट के 3-4 साल जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट निकलेंगे। थोड़ा सा बीमार होने का योग बड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी आप क्या कर सकते हो इसके लिए, हनुमान बाहुक किया कीजिए, हनुमान बाहुक, ठीक है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब आप करने में क्या कर सकते हो, सिर्फ इसको सुन सकते हो। सुबह सुबह अपने घर के अंदर ये चलाया, रोज आपके कानों में जाना चाहिए। और महामृत्युंजय 108 बार, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता ये, लेकिन स्वास्थ्य बहुत गिरा देगा, ठीक है, 108 बार करिए। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस होती हैं जब यहाँ पे बिल्कुल कोई रेखा टूट ही जाए, क्रॉस आ जाए, तिल बन जाए, तब होता है, ठीक है। यहाँ स्वास्थ्य गिरने की स्थिति है बस खाली। इसके बाद अगर मैं देख रही हूँ, सूर्य माउंट पे भी एक रेखा है और ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन फॉरेन जाइए। आपके हाथ में दोनों ही हाथों से क्या आ रहा है, अगर आप फॉरेन जाते तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मंगल की तरफ देखते तो फॉरेन की तरफ से भी पैसा आता है ऐसे लोगों को। अगेन दो दो चंद्र से रेखाएं चलती हुई, ठीक है, लेकिन कटाफटा हाथ हो रहा है, बिल्कुल कटाफटा हाथ हो रहा है, बहुत चिंता कर रहे हो। शुक्र माउंट बिल्कुल डिस्टर्ब है, ससुराल पक्ष से भी परेशान हो सकते हैं, पति की तरफ से परेशान हो सकते हैं, प्रोस्पैरिटी को लेकर, ग्रोथ को लेकर परेशान हो सकते हैं। शुक्र पे जाल आ रहा है तो परेशान तो करेगा ही करेगा, दोनों में से किसी एक चीज से ज्यादा, ससुराल पति के पक्ष से या फिर प्रोस्पैरिटी के पक्ष से। भाग्य रेखा में बहुत दम है नहीं, अगर आप वर्किंग नहीं है तो भाग्य रेखा में बिल्कुल दम नहीं है उल्टे हाथ की, ये ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वही पैसे से बढ़ने नहीं देगी ये ज्यादा। जरा उल्टे हाथ को देख लेते हैं वापस से, हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लियर है। अब देखो ये वाली पिक आपकी बहुत क्लियर आ गई है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो अपने मकान का सुख तो मुझे नजर आ गया, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर अगर हम भाग्य रेखा को भी देखें तो लेट एज में भले ही थोड़ी शुरू हुई, लेकिन भाग्य रेखा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये देखो ये रही। बुढ़ापे में ठीक ठाक पैसे का हिसाब किताब है, बहुत ज्यादा रईसी वाला हिसाब किताब तो नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, जिन लोगों के भी बुध पर्वत में मल्टीपल लकीरें होती है, ऐसे लोग जो होते हैं बाय हार्ट बहुत अच्छे होंगे। और ऐसे लोग क्या होते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम इनके पास आएगा ना, बातों से ही हील कर देते हैं, वो चीज का गुण भी इन लोगों के पास होता है। आपका मनी ट्रायंगल बना जरूर, लेकिन मनी ट्रायंगल आपका खुल गया यहाँ से, तो बहुत ज्यादा पैसा जोड़ पाते होंगे, ऐसी स्थितियां नहीं बन पा रही हैं। पैसा निकल जाता होगा, खर्च हो जाता होगा, है ना, कोशिश की जोड़ने की लेकिन निकल जाता है। अब अगर मैं हाथ को ओवरऑल आपका बताऊं तो देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से इन बिटवीन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लास्ट के 2-3 साल जो है वो डिफिकल्ट ज्यादा दिख रहे हैं, तो हनुमान बाहुक और महामृत्युंजय कीजिए। हाथ की रेखाएं कटी फटी है तो जितने मैंने राहु के उपाय दिए हैं वो जरूर कीजिए। चिंताएं कम होंगी, चांदी पहनिए, पायल तो जरूर पहनिए, हाथ में हो सके तो चांदी का कंगन पहन लीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो कंगन वंगन नहीं बनवा सकते, तो अपने पानी की बोतल में थोड़ा चांदी डाल लीजिए, लाइक चांदी का सिक्का हो घर में वो डाल लीजिए, उसका पानी पीजिए, आपका मन हल्का होगा, आपको अच्छा फील होगा। राहु का मंत्र जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो जाल है ना, ये बीमार भी कर सकता है ना। ऐसे तो बड़ी बीमारी तो नहीं, लेकिन हर वक्त कुछ ना कुछ लगे रहने वाला हिसाब किताब, हर वक्त चिंता वाला हिसाब किताब, ये काट दिया इसने हाथ को, ग्रोथ नहीं मिल पाएगी नहीं तो जीवन में, वो सब चीजें आपके हाथ में है। आपके हाथ में चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन भी आ रही है, ये भी अगेन फॉरेन से कहीं ना कहीं धन का लाभ दे सकती है। ऐसे लोग शायर हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, इवन ऐसे लोग ऑकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे हाथ देखना हो गया, है ना, मंत्र साधना हो गई, ये सब चीजों में भी अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग। अगर पूजा पाठी हो तो लोगों के मंत्र सिद्ध बहुत जल्दी होते हैं, ये अच्छा साइन माना जाता है। तो काफी कुछ मिला जुला आपके हाथों में हिसाब किताब है। अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं सभी के जवाब जरूर देती हूँ। और आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। थैंक यू।